Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture is for class 10th biology. Now this is the second lecture. First lecture you have read about the gaseous exchange in plants, and now in this lecture you will read about gaseous exchange in human beings. The air passageway, how we respire, हम सांस कैसे लेते हैं, इसका ये सारा प्रोसेस है. देखें आपके सामने एक फिगर है. इसमें हम जब सांस लेते हैं तो जो स्टार्ट है वो नोस्ट्रिल्स, ये जो दो हमारे नाक के साथ दो नथने इसे कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं, इसके ज़रिए से एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है. अब हमारी नाक के अंदर देखें हेयर बाल भी होते हैं और एक फ्लूइड होता है, लिक्विड हमारा वो होता है एक, जिसे नाक कहते हैं, ठीक है ना. वो जो लिक्विड होता है, जो हम कई दफ़ा कहते हैं नाक साफ़ करो, तो वो लिक्विड साफ़ करते हैं. लिक्विड होता है और साथ हेयर होते हैं. अब उस लिक्विड को हम म्यूकस कहते हैं. अब इनका फ़ायदा क्या होता है दोनों का, कि नेज़ल कैविटी के नोस्ट्रिल्स होते हैं कि इसमें एक तो दरमियान में आप देखोगे नाक के दरमियान में एक दीवार सी होती है और साथ दो नथने या नोस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है. हर पोर्शन के अंदर हेयर होते हैं और म्यूकस होता है. अब ये काम क्या करता है, फ़िल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्राम द एयर. अब जब हम हवा में सांस लेते हैं ना, तो हवा में डस्ट भी होती है. तो ये जो डस्ट है, ये हमारी जब हम सांस लेते हैं तो डस्ट सारी इस म्यूकस की वजह से रुक जाती है हमारे नाक में, और बाकी जो एयर है वो फ़िल्टर होकर हमारी अंदर बॉडी के अंदर चली जाती है. म्यूकस एक और काम भी करता है कि अब देखिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो जब हम सर्दियों में सांस लेते हैं तो बाहर का जो एयर का टेम्परेचर है वो तो कम होता है, वो तो 1 डिग्री 2 डिग्री होता है. तो इस लिक्विड का या इस म्यूकस का काम ये है कि जब वो एयर ठंडी हवा नाक में एंटर होती है तो ये जो म्यूकस है या लिक्विड है, फ्लूइड जो है, ये उसका टेम्परेचर एयर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, तो ताकि हम बीमार ना हों. जो फिर हमारी बॉडी के अंदर जब वो एयर जाती है तो वो वार्म एयर होती, गर्म हवा होती है, जिसकी वजह से हमें कोई सांस की बीमारी या कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि बाहर अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, गर्मी है, तो एयर जब एंटर होती है तो उसको वो 37 डिग्री में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. तो इससे फिर जो है वो क्या होता है कि हमें किसी किस्म की बीमारी या सांस की बीमारी हमें नहीं होती, टेम्परेचर को वो इक्वल कर देता है. फिर नेज़ल कैविटी किस में ओपन होती है, फेरेंक्स में. दो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स. अगर आप देखें ना, ऐसे मुंह खोल के आप शीशे में देखें तो आपको दो नालियां नज़र आती हैं. ज़बान बाहर निकाल के देखें ना, आपको दो नालियां नज़र आएंगी. एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है. एक सांस की नाली है, एक खुराक की नाली है. तो फेरेंक्स जो है वो एक मस्कुलर पैसेज है एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर. तो एक पे फूड जाती है, एक में एयर जाती है. इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड दी लैरिंक्स. लैरिंक्स जो है, अगर आप गले पे हाथ रखें ना और बोलें तो लैरिंक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, जहाँ से आवाज़ पैदा होती है, वाइब्रेशन होती है, इसे लैरिंक्स कहते हैं. तो उसके बाद वी नो दैट ग्लॉटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स विच लीड्स इनटू लैरिंक्स. फिर क्या होता है कि ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस ढक्कन सा होता है. जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो सांस की नाली को वो बंद कर देता है. जब हम कोई खाना निगलते हैं या उसको हम जो है वो आगे जो है वो लेके जाते हैं, जब उसको इनगल्फ करते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है, सांस की नाली बंद हो जाती है. वो एपिग्लॉटस, छोटा सा गोश्त का टुकड़ा सा होता है, वो एपिग्लॉटस उसे कहते हैं. उससे ये होता है कि हमारा खाना सांस की नाली में नहीं जाता, और फिर फेरेंक्स से होते हुए कहाँ पहुँचता है, लैरिंक्स के अंदर पहुँच जाती है हमारी वो सांस जो होता है. फिर लैरिंक्स मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है. आप देखें ना, आपका जो कान है, पिन्ना इसे कहते हैं, ये कार्टिलेज है. इसको आप ऐसे दबाएंगे तो ये फोल्ड हो जाता है, फिर सीधा हो जाता है. कार्टिलेज सॉफ्ट होता है और बोन हार्ड होती है. आपकी नाक है, नाक को आप दबाएं वो थोड़ा दब जाएगी, वो कार्टिलेज है. सांस की नीचे ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला दिस वन, ये जो ब्लू कलर की लाइन नीचे नज़र आ रही है, सीधी आपको गले से नीचे उतर रही है, ये ट्रैकिया है. ये भी आपका जो है वो कार्टिलेज है. फिर आगे ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड होकर दोनों लंग्स में जा रहे हैं, इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं. और आगे फिर छोटे छोटे जो बहुत सारे वो आपको शाखें सी नज़र आ रही हैं, ब्रांचेस सी हैं, वो ब्रांक्यूल्स होते हैं. तो इस तरह से ये ट्रैकिया जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है आगे. तो अब ट्रैकिया में आ गया. अब वॉइस बॉक्स, मैंने बताया लैरिंक्स जो है वॉइस बॉक्स है, जहाँ से आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं. वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं लैरिंक्स के साथ, जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फिर साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन. जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है. तो अब आप जब गले पे हाथ रख के बोलेंगे ना, तो वहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि वो कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, तो वो साउंड की वजह से होती है. फिर लैरिंक्स कंटिन्यूज़ टू ट्रैकिया.
फिर लैरिंक्स से कहाँ चले जाती है वो साउंड, वो जो आपकी एयर है वो ट्रैकिया में चली जाती है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसे हम कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है और एस्फेगस के सामने होती है और सी शेप्ड रिंग होते हैं, गोल गोल रिंग होते हैं इसके अंदर। दिस कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्राम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर। तो अब आपका ये जो ट्रैकिया है, ये वाला, ये ट्रैकिया, ये लिखा हुआ है, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया जहाँ पे मेंशन है, ट्रैकिया के अंदर एयर होती है और ट्रैकिया के अंदर गोल गोल आपको रिंग नज़र आ रहे हैं। ये रिंग इसलिए होते हैं कि जब कई दफ़ा आप हर वक्त तो आप सांस नहीं ले रहे होते, थोड़ा सा ब्रेक आती है दरमियान में, एक सांस लेते हैं फिर थोड़ी ब्रेक लेते हैं फिर सांस लेते हैं, तो उस ब्रेक टाइम में वो कोलैप्स, वो आपस में वो जुड़ती नहीं है, वो जो आपकी ट्रैकिया होती है वो उसी तरह ओपन ही रहती है इन रिंग्स की वजह से, जिसकी वजह से ईज़िली गैसियस एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर ट्रैकिया से आप देखें कि ये ब्रोंकाई हैं दो, ये ब्रोंकाई लिखा हुआ है, ये एक दोनों ट्रैकिया जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, तो एक लंग में दोनों एक एक लंग्स में चले जाते हैं, वो ब्रोंकाई होते हैं। और ब्रोंकाई आगे फर्दर जो छोटे छोटे डिवाइड हो गए हैं ब्रांचेस के अंदर, उन्हें ब्रांकियोल्स कहते हैं। ये ब्रांकियोल्स लिखा हुआ है दिस वन, ये ब्रांकियोल्स है, तो फर्दर ब्रांकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो अब आपको देखें कि ब्रांकियोल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें ब्रांकियोल्स कहते हैं। फिर एल्वियोलाई होते हैं, ये एल्वियोलाई हैं आपके, इधर देखें, ये एल्वियोलाई हैं, ये वाले, ये हवा की थैलियाँ सी होती हैं, इनके अंदर एयर जब भरती है तो लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। इनके अंदर आपको देखें ये लिखा हुआ है कैपिलरीज़, इनके अंदर कैपिलरीज़ होती हैं, कैपिलरीज़ होती हैं छोटी छोटी नालियाँ, ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर कैपिलरीज़ भी होती हैं, फिर ये अपनी ऑक्सीजन जो है इन कैपिलरीज़ को देती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज़ जो है फिर उसको आगे जो है वो फर्दर जो है वो उसको आगे बॉडी तक लेके जाती हैं, उसको उनके हवाले कर देती हैं। इनके जो आर्टरीज़ होती हैं या आर्ट्रियोल्स होती हैं या वेन्स या वेन्यूल्स होती हैं, उन दोनों का जो रिलेशन है वो इन कैपिलरीज़ के साथ है। कैपिलरीज़ आम तौर पे बॉडी से ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हार्ट पंप करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो जाएगा आर्टरीज़ के अंदर, आर्टरी आगे आर्ट्रियोल्स, छोटी आर्टरीज़ में कन्वर्ट, आर्ट्रियोल्स कहते हैं। वो आर्ट्रियोल्स फिर ब्लड सप्लाई देती हैं किसको, इसको कैपिलरीज़ को, और कैपिलरीज़ उसको उस बॉडी के तमाम टिश्यूज़ तक ले जाती हैं। फिर कैपिलरीज़ ही वहाँ से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती हैं, उनको फिर वेन्यूल्स में डालती हैं, जो कि छोटी वेन्स होती हैं। वेन्यूल्स पे सारी वो वेन्स में डालती हैं ब्लड, और वेन्स उसको वापस हार्ट में ले आती हैं, ताकि हार्ट से फिर वो लंग्स में जाए और ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड हो। तो ये सारा प्रोसेस है एल्वियोलाई का। अच्छा, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है पल्मोनरी वेन। आम तौर पे आर्टरीज़ जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेती है, हार्ट के राइट एट्रियम से लेगी, उसको लंग्स में ले जाएगी, लंग्स में उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, वो ऑक्सीजनेटेड होगा। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में डालेगी, वहाँ से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर वो बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो आम तौर पे आर्टरीज़ जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी और जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी वेरिएशन आ जाती है। फिर आप लंग्स देखें, लंग्स, ये लंग्स हैं आपके, दो लंग्स बने हुए हैं, ये देखें दो लंग्स हैं। इसको जब आप देखते हैं ना, अभी आपके सामने जब ये फिगर नज़र आ रही है तो राइट साइड वाला लंग छोटा है, लेफ़्ट वाला बड़ा है, लेकिन आपको जब आप देखेंगे ना इसको फिगर के हिसाब से या अपनी बॉडी के हिसाब से, तो इसको आपने उल्ट देखना है। आप उसको जब सीधा रखेंगे तो ये राइट साइड वाला जो होगा वो आपको क्या, ये उल्ट कर देंगे तो राइट साइड वाला जो है वो बड़ा नज़र आएगा लंग आपको, और लेफ़्ट वाला छोटा नज़र आएगा। तो राइट लंग जो है उसकी 3 लोब्स होती हैं, वो ज़रा बड़ा होता है, और लेफ़्ट लंग जो है उसकी 2 लोब्स होती हैं, वो छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपने इसमें ख्याल रखना है। तो लंग्स भी क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेके जाते हैं बॉडी में, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। लंग्स के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड लिक्विड होता है, उस लिक्विड की वजह से लंग्स ईजीली एक्सपैंड, फैल भी सकते हैं और कंट्रैक्ट, सिकुड़ भी सकते हैं, फ्रिक्शन कम होती है उसकी वजह से, उस फ्लूइड की वजह से, ठीक है ना। तो वो फ्लूइड रखा जाता है इसके ऊपर। और ये लंग्स जो होते हैं आमतौर पे, जो हमारी पसलियाँ हैं, 12 पेयर हैं रिब्स के, पसलियों ऊपर होती हैं, और पसलियों के नीचे जो डायाफ्राम होता है, थिक मस्कुलर ऑर्गन है, इज़ प्रेजेंट बिलो दी, और उसके नीचे जो है वो क्या होते हैं, हमारे दोनों लंग्स होते हैं। फिर देखिए जो ब्रीदिंग सिस्टम है हमारा, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस हम कैसे लेते हैं। जब आप सांस देखें ना, सांस लेके देखें, जब आप सारी जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं ना, ऐसे पूरा सांस लेते हैं,
तो उसमें ये होता है कि आपके जो रिब मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट, वो अंदर की तरफ आते हैं और ऊपर उठते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं और रिब्स जो है वो ऊपर उठती हैं। उसी टाइम पे क्या होता है कि जो डायाफ्राम, जो दरमियान वाला आपका पोर्शन है डायाफ्राम, वो कंट्रैक्ट होता है, वो लोअर नीचे चला जाता है। इन मूवमेंट की वजह से इंक्रीज़ होता है थोरेसिक कैविटी का एरिया, विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है और क्या होता है लंग्स जो है वो एक्सपैंड होते हैं और एयर प्रेशर उनके अंदर कम हो जाता है। द एयर फ्राम आउट, अंदर जब प्रेशर कम होता है तो बाहर से हवा रश करके क्या होती है लंग्स के अंदर आ जाती है। इसको फिर समझें, जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो रिब मसल कंट्रैक्ट होंगे और रिब्स ऊपर उठते हैं। जब रिब्स ऊपर उठते हैं तो डायाफ्राम नीचे जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपकी रिब्स ऊपर चली जाती हैं और डायाफ्राम जो है वो लो हो जाता है, तो आपके लंग्स में जगह बन जाती है, प्रेशर कम हो जाता है लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है, तो बाहर से एयर पुश होकर अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भर जाती है। एक्सपिरेशन, अब आप सांस जब बाहर निकालते हैं तो उसका उल्टा है। सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, इम्प्योर एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, रिब मसल रिलैक्स कर जाते हैं और वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। फिर जो डायाफ्राम जो कि नीचे गया था, लो गया था, वो रिलैक्स होकर ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है तो क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन दी चेस्ट कैविटी। जब वो ऊपर आ जाएगा तो चेस्ट कैविटी में स्पेस कम हो जाती है, लंग्स पे प्रेशर पड़ता है। जब लंग्स पे प्रेशर पड़ता है तो सारी एयर अंदर से बाहर निकल जाती है, ये इसे हम एक्सपिरेशन कहते हैं। फिर देखिए, आम तौर पे ह्यूमन बीइंग 16 से 20 टाइम पर मिनट, 1 मिनट में हम 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं जब आप नॉर्मल रेस्ट में बैठे होते हैं। लेकिन जब देखें, जब हम भागते हैं या हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो सांस लेने की जो, समझ लें कि उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। पहले अगर हम नॉर्मल रूटीन में 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो 30 to 40 टाइम्स हम सांस लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जब ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी तो बॉडी के हर टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है वो ज़्यादा बाहर निकल जाएगी, वो बॉडी के अंदर इकट्ठी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहेंगे और हमें बीमारियाँ शुमारियाँ या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करें ताकि आपकी जो वो वैल्यू है वो बढ़ जाए आपकी। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट है हमारा, ये डिफरेंस आता है पेपर में, कंपेयर करना इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर वो एयर है जो आप अंदर लेके जाते हैं, जो इनहेल करते हैं, और एक्सपायर्ड एयर वो होती है जो आप बाहर लेते हैं, बाहर लेके जाते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, तो हम 21% ऑक्सीजन जो एयर के अंदर होती है वो अंदर लेके जाते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो उसमें से 16% ऑक्सीजन बाहर निकलती है, बाकी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। फिर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.04% होती है, वो भी साथ चली जाती है बॉडी में, और जब हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होती है, तो बाहर जो निकलती है वो 4% निकलती है। फिर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो आमतौर पे 78% से 79% के राउंड अबाउट होती है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट 78% है, लेकिन चले यहाँ पे 79% है तो आप 79% लिखेंगे। 79% जो है वो क्योंकि हम एयर के अंदर, एयर में जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में चली जाती है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, ना हमारी बॉडी नाइट्रोजन बना रही होती है ना उसको यूज़ कर रही होती है, तो जितनी नाइट्रोजन अंदर जाती है उतनी नाइट्रोजन बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपायर हो जाती है, निकल जाती है। वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, मुख्तलिफ तादाद में होते हैं, और कुछ बॉडी के अंदर सैचुरेट होते हैं। वो एक्सपायर्ड में क्या होते हैं कि बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, वो वाटर डिज़ॉल्व वेपर्स की फॉर्म में। फिर डस्ट पार्टिकल्स थोड़े बहुत होते हैं जो कि आलमोस्ट बाहर जब हवा निकलती है तो उसके में तो आपको पता है बॉडी के अंदर तो डस्ट जाती नहीं है, नाक में रुक जाती है, तो बाहर जो एयर निकलती है उसमें तो डस्ट होती नहीं है, तो जो अंदर एयर जाती है नाक तक जो जाती है उसके अंदर थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। फिर टेम्परेचर, आपको पता है कि जो अंदर आप लेके जाते हैं उसमें वेरिएबल टेम्परेचर होता है, सर्दियों में उसका टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है एयर का, तो वो मुख्तलिफ होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन जो आप बाहर निकालते हैं बॉडी से, जो एयर आप बाहर एक्सपायर करते हैं, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर की इक्वल होता है, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। तो ये डिफरेंस, ये कंपैरिजन है, ये भी इस साल बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको प्रिपेयर करें टॉपिक को, इसके जो क्वेश्चन है वो लिखें नीट कॉपीज़ के ऊपर, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।